तो कोई भी जवान औरत, मुस्लिम औरत, चाहे वो तैयबा हो, ताहिरा हो, जाहिदा हो, आबिदा हो, साजिदा हो, राकिया हो, चाहे वक्त की राबिया बसरिया हो, 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। जब पीरियड आएगा, नापाकी का दौर आएगा तो नमाज उसे छोड़ना है। जब पाक हो जाएगी, नहा लेगी तो फिर नमाज पढ़ेगी। ये सिर्फ भारत की मुस्लिम औरतें नहीं, यहां से लेकर अमेरिका तक एक भी मुस्लिम औरत नहीं मिलेगी जो महीने के 300 दिन नमाज पढ़े, साल के 365 दिन नमाज पढ़े। ये करोड़ों अरबों औरतों में एक भी औरत ऐसी नहीं है। मगर इसी नील गगन के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक औरत, एक खातून, एक मुकद्दस मोमिना ऐसी है जो 300 दिन नमाज पढ़ती है, साल के 365 दिन नमाज पढ़ती है, उस पर नापाकी का दौर नहीं आता। उस औरत का नाम है एक ईश्वरवाद। एक ही ईश्वर है, वही सृष्टि का रचयिता है, वही निराकार है, अनंत है, वही पूजा के लायक है। हर नबी ने गवाही दी, मगर जब कहा गया क्या देखा है, नहीं, मुझे वही इलाही से पता है, मुझे किताब इलाही से पता है, मुझे सहीफों से पता है। पक्की बात है, सच्ची बात है, हाँ मानता हूं सच्ची बात है, पर देखा है क्या? आदम क्या आपने देखा? शीश क्या आपने देखा? हजरत नूह क्या आपने देखा? 1,24,000 अंबिया आते रहे, गवाही देते रहे, मैंने सुना है, मैंने सुना है। तो गवाही देने का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, सुनकर गवाही दे रहे थे। मगर 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर जब मेरे नबी ने कहा खुदा के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, ज़माने ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? बोले नहीं, मैंने देखा है। एक वजह बताओ कि रब तबारक व तआला ने, मेरे खुदा ने, मेरे रब ने आदम को भारत की धरती पर क्यों भेजा? इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मगर जो मेरी समझ में आया है वो बताता चलिए। मेरे भारत के महान होने का एक कारण ये भी है कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पाक कदम, उनके पवित्र चरण भारत की धरती को टच किया तो अकेले आदम नहीं थे। सवाल हल नहीं हुआ कि किस मटेरियल से इमामे हसन का बदन बना, किन सामग्रियों से इमाम हुसैन के बदन, उनकी बॉडी बनी। क्योंकि जिस खून से बॉडी बनती है वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं। मगर हसन हुसैन पैदा तो हुए, फिर बदन बना किससे? अरे इन जाहिलों फासिकों से नहीं, सुन्नियों के आशिकों से पूछो। आशिक़े रसूल बरेली की चटाई पर बैठकर राज खोल रहा है। जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कत्ता कत्ता से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, चमन चमन से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, सूर्य से पहले, चंद्रमा से पहले, सितारों से पहले, बहारों से पहले, नज़ारों से पहले, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, ज़करिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, याकूब से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, अब्दे मोनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले, इला तशबीह आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सबने गवाही दी कि रब एक ही है, वही पूजा के योग्य है,
तुम उसे मत पूजो जिसे तुम, कोई पूजा के योग्य नहीं है सिवाय रब के, सिवाय अल्लाह के, सिवाय खुदा के कोई पूजा के लायक नहीं है। बस ओनली हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की खिताबत, उनका प्रवचन, उनकी आध्यात्मिक शिक्षा, उनका ज्ञान भारत की धरती पर अपना लोहा मनवा रही थी। तब पता नहीं था कि मुहद्दिस आज़म के बाद उनके इस आध्यात्मिक मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा, क्योंकि परिवार के सारे बच्चे उस समय विद्यार्थी जीवन गुजार रहे थे। उनका स्वर्गवास हुआ और कई साल के बाद पता चला कि मुहद्दिस आज़म के कमाल ने इंतकाल नहीं किया। उनका कमाल, उनका बेटा शेखुल इस्लाम बनकर के चमकेगा। बहुत दिनों के बाद पता चला कि मुहद्दिस आज़म के बाद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कुरान और हदीस के ज्ञानी, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, बहुत दिनों के बाद पता चला। मगर ये मेरी खुशनसीबी है, मुझे जीते जी पता चल गया कि जब मैं आंखें बंद करूंगा तो मेरा बेटा लोगों की आंखों को खोलेगा। हमदन कसीरन कसीरा। मैं अपने रब के प्रति न केवल आभार व्यक्त करता हूं, बल्कि उसकी दास्ता को अपनी किस्मत बनाकर शुक्रगुजार हूं कि अहले बैत के सिलसिले को अभी तक उसने जारी रखा है। अब तक कोई न मिटा सका तो भविष्य में कौन मिटा पाएगा। हमारे भारतीय सभ्य समाज में मानवता के कुछ गुण हैं। कि जब कोई नया आदमी, कोई परदेसी, कोई अजनबी, कोई अनजान आदमी हमारे दरवाजे पर आता है तो हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार कुछ इतने स्वच्छ, स्वस्थ और पवित्र हैं कि हमें बुरा नहीं लगता ये किसने खटखटाया। हु इज नॉकिंग माई डोर, ये कहाँ से अजनबी आ गया, बल्कि हम अपनी सभ्यता और अपने संस्कार के अनुकूल हम ये जानना चाहते हैं जो आया है ये कौन है, हु इज ही। वो अपना नाम बताता है, हम उसका स्वागत करते हैं और साथ ही ये भी पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं। ये हम इसलिए, हमारा सभ्य समाज ये प्रश्न करता है कि अगर करीब से आया है तो चाय पानी, दूर से आया है तो खाना पीना। ये हमारे संस्कार में है। इस अल्ट्रा मॉडर्नेट पीरियड में क्या हो रहा है, आई डोंट केयर।
लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता में और मानव सभ्यता में, इंसानी कदरों में, कि जो आया है बुरा न लगे, पहचानो कौन है, और ये भी पूछो कहाँ से आए हो। उसने बताया मैं नागपुर से आया हूँ, तो भाई बगैर खाए पिए नहीं जाने दूंगा, भूखे हो, दूर से आए हो, और फिर नागपुर से आए हो। अधूरा नाग नहीं, नाग पूरा। हम उसकी सेवा में लग जाएंगे और ये भी पूछेंगे, अच्छा भाई आप नागपुर से आए हो, अकेले हो या साथ में कोई और है? इज देयर एनी कंपेनियन विद यू? क्योंकि अगर आप अकेले आए हो तो एक प्लेट लगाऊंगा, और अगर साथ में कुछ और है तो उसको भी सेवा करूंगा। ये 3 सवाल हमारी सभ्यता की उच्च कोटि गुणों से मिश्रित सभ्यता हमारी है कि हम आने वाले का नाम पूछते हैं, कहाँ से आए हो, ताकि उसके अनुसार उसकी सेवा कर सकें, अकेले हो या साथ में कोई है। अगर समाज के इन तीनों सवालों को उठाया जाए तो इसी आयत में तीनों का जवाब है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन में तीनों प्रश्नों का जवाब है। आने वाले से हमने पूछा आप हैं कौन? कुरान ने जवाब दिया नूर, प्रकाश, लाइट। नूर हूं। कहां से आ रहे हैं आप? क़द जाअकुम मिनल्लाह, रब की तरफ से आ रहा हूं। न मैं सागर से आ रहा हूं, न नदियों से आ रहा हूं, न पहाड़ों से आ रहा हूं, न हवाओं से आ रहा हूं, रब की तरफ से आ रहा हूं। अकेले नहीं, वो किताबु मुबीन, साथ में रोशन किताब है, प्रकाशित पुस्तक, ग्लोरियस बुक। कुरान ने नूर कहा तो नूर मानने में जमातियों को क्यों तकलीफ है? खुदा नूर कहे और आपका दिल नूर ना माने, तुम कितने बेनूर हो। मिनल्लाह। अब आइए हदीस से मतलब है। कि ये नूर है और इसके साथ किताब है। सवाल पैदा होता है, मेरा नबी नबी है, रसूल है, मैसेंजर ऑफ गॉड, तो ये नहीं कहा गया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नबिय्युम व किताबुम मुबीन, आया अल्लाह की तरफ से नबी और प्रकाशित पुस्तक। ये भी नहीं कहा गया क़द जाअकुम मिनल्लाहि रसूलुम वो किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से रसूल आया और रोशन किताब आई। नबी और रसूल यहां नहीं कहा। हाशमी सुन, मैं अपने नबी को नबी भी कहूंगा, रसूल भी कहूंगा। पढ़ ले कुरान, मैंने नबी भी कहा है, मैंने रसूल भी कहा है, मगर यहां मैं नबी और रसूल नहीं कहूंगा, यहां मैं नूर कहूंगा। नूर, मैं कहूंगा प्रकाश, प्रकाश, मैं उन्हें रोशनी कहूंगा, नूर कहूंगा, क्योंकि इनके साथ किताब आई है और किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। Nobody can read any book in darkness. अंधकार में पुस्तकों का अध्ययन नहीं होता। तो ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसे इलेक्ट्रिक की लाइट में नहीं पढ़ा जा सकता, मोहम्मद अरबी की नूर की रोशनी में पढ़ना होगा। दास कैपिटल पढ़ना है, लैंप जला के पढ़ लो।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, सूरज की रोशनी में पढ़ लो। लॉ की किताबें, इंजीनियरिंग की किताबें पढ़नी है तो चिराग जला करके पढ़ लो, दीपक जला करके पढ़ लो। मगर ये दास कैपिटल नहीं है, ये कोई संविधान नहीं है, ये कोई मनुष्य की पुस्तक नहीं है जो प्रकाश से पढ़ी जाए, आकाश से पढ़ी जाए। ये अल्लाह की किताब है जो मोहम्मद अरबी के नूर से पढ़ेगा वही किताबुल्लाह को समझेगा। तो पढ़ो किताबुल्लाह और नूर हो रसूलुल्लाह। और नूर बना कब? कहते ना कद जाअकुम, कद जाअकुम, नो डाउट केम टू यू, आया, नूर आया। ये तो बहुत मामूली आदमी जानता है कि आता वही है जो पहले से हो। एक एक जुमला समझो, मैं समय सीमा में ही अपनी पूरी बात कर डालना चाहता हूँ, क्योंकि जितना प्रशासनिक हमको रसूल ने बनाया है, प्रशासन को प्रोत्साहन देना, उसके सहायक बनना, अपना योगदान देना, ये तो हमने 1400 बरस पहले से सीख रखा। आता वही है जो पहले से हो। कुरान ने ये बताया कि नूर आया, ये नहीं बताया इस नूर को कब बनाया। पता लगाऊं कब बनाया? ये सवाल करके मैं खुद ही फंस गया। इसको तो मेरे बाप भी नहीं बता पाएंगे कब बनाया। कारण ये है कि जब दुनिया में कब नहीं था तब बनाया। जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कत्ता कत्ता से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, चमन चमन से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, सूर्य से पहले, चंद्रमा से पहले, सितारों से पहले, बहारों से पहले, नज़ारों से पहले, आदम से पहले, शीत से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, याकूब से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, अब्दे मोनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। पहले पहले पर मुझे ये बात याद आई, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। इधर मध्य प्रदेश में क्या चलता है? मखदूम साहब की दरगाह जो है अयोध्या से कोई 80 किलोमीटर, वहाँ भी सिस्टम यही है, बेटा बाद में बाप पहले, पोता बाद में दादा पहले, परपोता बाद में परदादा पहले। यहाँ ध्यान रहे, मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मनुष्य के रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। मैं वजूद की बात कर रहा हूं, बशरियत की नहीं, मानव रूप की नहीं, अस्तित्व की, वजूद की। एक हम हैं, तुम हो, भारत के 135 करोड़ लोग, दुनिया के 7 अरब लोग, 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इजी से लेके अमेरिका तक। बेटा बाद में बाप पहले, पोता बाद में दादा पहले, मगर मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा व अजदाद से पहले।
ये बाप के बाद पैदा होने वालों, नबी से अपना मुकाबला मत करना। एक बार टू बी वेरी फ्रैंक, आप जब अनाउंस करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, तो कुछ लोग नजराना भी तो देते हैं, तो रखते कहाँ? जेल में। ये मैंने इसलिए पूछा कि रखने के लिए जगह चाहिए, कोई चीज रखने के लिए जगह चाहिए। और जब नूर सबसे पहले बना तो रखा कहां? जगह से पहले, मक्का से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, जन्नत से पहले, जिब्रील से पहले, मलाइका से पहले, नबियों से पहले, धरती से पहले, ब्रह्मांड से पहले, सृष्टि से पहले, सबसे पहले अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज माय नूर। सर्वप्रथम अल्लाह ने जिसकी रचना की है वो मेरा नूर है। सर्वप्रथम, सबसे पहले। तो रखा कहाँ? रखा कहाँ? का बेवकूफ, इस नूर के लिए जगह ढूंढना है। कैच कीजिएगा, इस नूर के लिए तो जगह ढूंढना है। ये मेरा नूर है, ये मेरा नूर है। ये जगह का मुहताज नहीं, जगह इस नूर की मुहताज है। रखा कहाँ? काय को जगह ढूंढता है? जगह नहीं है तो रखा कहाँ? बनाने वाला तो है। हल्का हल्का अंदाज में बोलूँगा, हल्के अंदाज में आप पूरे तरीके से कैच करेंगे। बनाने वाला तो है, बनाने वाले ने नूर बनाया, बनाया कुर्बे खास में रखा। और आसान कर दूं, बनाया अपने पास में रखा। हबीब हो इसीलिए करीब हो, बनाया अपने करीब रखा। और करीब क्यों रखा? मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे, यही तो प्यार है। मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, यही तो ताल्लुक़ है। मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, इसी में मेरी रज़ा है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। महबूब मैंने तीसरा बनाया ही नहीं जो हमारे देखने को देखे, तीसरा है ही नहीं। तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। जुमला आया तो यूं समझो, ए महबूब सबसे पहले तुम्हारे नूर को मैंने इसलिए बनाया कि बनाकर जैसा मैं देख लूं कोई और देखने ना पाए। जैसा मैं देख लूं, अब दूसरा जुमला भी सुनने लायक है, जैसा मैं देख लूं कोई तुम्हें वैसा देखने न पाए, और तुम भी मुझे जैसा देख लो कोई और देखने न पाए। नूर ने जात भी देखा और सिफात भी देखा। तो अव्वल नबी तो वही हुए। कहा भी है कुन तो नबी हूँ वादम बैनल माए व तीन, आई वॉज प्रॉफिट व्हेन आदम वाज बिटवीन वाटर एंड सोयल। आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, आबो गिल के मरहले तय कर रहे थे। आई वॉज प्रॉफिट, अव्वल तो हो गए, फिर आखिर कैसे? जो सर्वप्रथम है वो अंतिम कैसे? अभी जमादिल अव्वल जमादिल सानी जाएगा, रजब आएगा, शाबान, फिर हज़रत रमज़ान आएंगे।
आपके पास तो बाद में आएंगे, और मेरे साथ तो छिंदवाड़ा से ही रमज़ान लगा हुआ है। शाबान को चांद देखा जाएगा। उस चंद्रमा से हम इस्लामी दिनांक, इस्लामी समय सारणी बनाएंगे। तो अब न दिखाई पड़े तो गवाह चाहिए। कितने, कम से कम कितने गवाह चाहिए? 2। और कोई साहब? कम से कम 2। आपकी क्या राय? 2। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ईद के लिए तो 2 गवाह कम से कम चाहिए। रमज़ान के लिए, रमज़ान साहब भी सुन लें, 1 ही गवाह काफ़ी है। ओनली 1 आई विटनेस इज एनफ फॉर रमज़ान। इस्लाम कितना नेचुरल, लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिलीजियन है कि वो मानव की मानसिकता को कितना जानता है कि उसने कानून बनाया तो मानव स्वभाव को सामने रखकर कि रमज़ान की झूठी गवाही कोई देगा नहीं भूखा रहने के लिए। अब ईद में रोजा रखने से छुटकारा मिलता है, इसलिए एक गवाह नहीं, गवाह पे गवाह डाल दो, बात गलत ना होने पाए। अब हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, शायद कोई गवाह मिल जाए। दरवाज़ा खुला है गवाहों के लिए। एक साथ 4 आदमी आए। मुफ्ती साहब चांद हो गया, ऐलान कर दीजिए लोग तरावी पढ़ें, कल से रोज़ा रखें। मुफ्ती साहब ने पूछा, आप में से किसने देखा? बोले नहीं, मैंने सुना है। हाँ, और गवाही देने चले आए, देखा भी नहीं। यू आर नॉट आई विटनेस। तुम्हें चांद दृश्य गोचर नहीं हुआ और गवाही देने आ गए। मैंने सुना, फिर आप जाइए। 2 आए। हाँ, आप दोनों में से किसने देखा है? जी हम दोनों ने सुना है। 10 आए, 5 आए, सब बोले मैंने सुना है, खबर सच्ची है, मैंने सुना है। मुफ्ती साहब कलम उठाते हैं, रख देते हैं। या अल्लाह, देखने वाला नहीं आया। रात के 1 बज गए। मुंशी ने कहा, मुफ्ती साहब कहिए तो दरवाजा बंद करूं, सब सुनने वाले आ रहे। मुफ्ती साहब समझदार, धैर्यपूर्ण उनका मिजाज, कहा नहीं, अभी दरवाजा बंद न करो, शायद देखने वाला आ जाए। ठीक 1:30 बजे रात में एक नूरानी शक्ल सूरत, पाबंदे शरीयत जाहिरन नजर आया। मुफ्ती साहब ने इस्तकबाल किया, आइए। और वो गरम थे ही बम्बई की बोली में, मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना। सैकड़ों आए, वो बोले मैंने सुना। वो ऐसे ही फ्रेडअप हो गए थे बम्बई की बोली में, वो कंटाल गए थे, आजिज आ गए थे, सुना है, सुना है। तो जब वो 1:30 बजे रात को एक आदमी आया तो बोला, क्या तुमने भी सुना है? बोले नहीं, मैंने देखा है। मुफ्ती साहब ने कलम उठाया, कागज पे लिखा, शहादत शरई मिल गई है, कल से रोजा रखो। देखने वाला आ गया, और जब देखने वाले ने गवाही दे दी तब मुफ्ती साहब ने कहा, दरवाजा बंद करो, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। बिला तशबीह
आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सबने गवाही दी कि रब एक ही है, वही पूजा के योग्य है। तुम उसे मत पूजो जिसे तुमने बनाया है, उसे पूजो जिसने तुम्हें बनाया है। ए मानव जाति सुन लो कि सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ रचना तुम हो। पहाड़ बनोगे दर्जा घट जाएगा, दरिया बनोगे दर्जा घट जाएगा, जानवर बनोगे दर्जा घट जाएगा, जानवर की औलाद बनोगे दर्जा घट जाएगा। अरे तुझे रब ने इंसान बनाया और मानव से बढ़कर सृष्टि में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हर नबी ने गवाही दी, लेकिन जमाने ने पूछा देखा है? नो गॉड बट गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई पूजा के योग्य नहीं है सिवाय रब के, सिवाय अल्लाह के, सिवाय खुदा के कोई पूजा के लायक नहीं है। बस ओनली एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, वही सृष्टि का रचयिता है, वही निराकार है, अनंत है, वही पूजा के लायक है। हर नबी ने गवाही दी, मगर जब कहा गया क्या देखा है? नहीं, मुझे वही इलाही से पता है, मुझे किताब इलाही से पता है, मुझे सहीफों से पता है। पक्की बात है, सच्ची बात है। हाँ मानता हूं सच्ची बात है, पर देखा है क्या? आदम क्या आपने देखा? शीश क्या आपने देखा? हजरत नूह क्या आपने देखा? 1,24,000 अंबिया आते रहे, गवाही देते रहे, मैंने सुना है, मैंने सुना है। तो गवाही देने का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, सुनकर गवाही दे रहे थे। मगर 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर जब मेरे नबी ने कहा खुदा के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, जमाने ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? बोले नहीं, मैंने देखा है। तो वो नूर आदम में आया, आदम भारत में आए। तो जन्नत से निकलकर जिस जगह को रब ने पसंद किया अपने नबी आदम के लिए, वो हमारा हिंदुस्तान है। और इसीलिए वो महान है, अल्लाह मेहरबान है। और इस पर अच्छा लगा, मादर वतन फारसी में लगाया, हिंदी में नहीं कहा। दर्दी अम्मा। अदनान स्टूडियो, बाजार रोड, चांदामेटा। उस जमाने में कोई देश नहीं था, धरती जहां चले जाओ मालिक वहीं के हो। वह यहाँ क्या चांदा मेटा है, बेटा नहीं। अच्छे बेटे बनो ताकि मेटा रहे, मेट न दे। अब चांदा मेटा में मैं आया, कई घर गया, कहीं का मालिक नहीं बना। पहले से मालिक मौजूद। अब रारा शफी के आ गया, वो पहली से मालिक। जावेद अली के यहाँ जाने वाला हूँ, वो पहले से मालिक बने बैठे।
पर मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई आबादी ना हो और मैं अपनी कुटिया बना लूं तो मैं ही मालिक हूं, क्योंकि वहां कोई क्लेम करने वाला मानव है ही नहीं, कोई आदमी क्लेम करने वाला ही नहीं। मैं ही मालिक हूं। मैंने जब कदम रख दिया मैं मालिक, कुटिया बना लिया, मैं कुटिया ही बनाऊंगा। अक्सर मैं कहता हूं आश्रम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 2-3 लोगों ने आश्रम बनाया, 5-5 करोड़ अनुयायी बनाए और बहुत बड़ा बाबा बन करके चमका, आजकल जेल में है। वो कुटिया भली जहां से मार्गदर्शन होता है। अब बताओ, जब दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है और पहला मनुष्य आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती पे कदम रखा, तो भारत का मालिक कौन? और उसी आदम की हम हैं औलाद, तो हम भारत में किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर हैं। एक वजह बताओ कि रब तबारक व तआला ने, मेरे खुदा ने, मेरे रब ने आदम को भारत की धरती पर क्यों भेजा? इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मगर जो मेरी समझ में आया वो बताता चलूं। अल्लाह जानता है कि उसने दुनिया में अलग अलग किस्म के जलवायु बनाए। यूरोप में चले जाओ, बर्फिस्तान, अफ्रीका में चले जाओ, जंगलिस्तान, अरब में घुस जाओ, रेगिस्तान। मौसम को बांटा है रब ने। जो मौसम यूरोप को दिया वो अफ्रीका में नहीं है, जो मौसम अफ्रीका को दिया वो एशिया में नहीं है, जो मौसम अरब में है वो इंडिया में नहीं है। बांट दिया। जंगल तुम ले जाओ अफ्रीकियों, ठंडक तुम ले जाओ यूरोपियंस, बारिश तुम ले जाओ। लेकिन हमारा भारत इसलिए महान है कि रब ने जितना मौसम दुनिया में बांट कर दिया है, भारत को इकट्ठा दे दिया है। अगर तुम्हें अरब का रेगिस्तान देखना है तो पासपोर्ट मत बना, राजस्थान चला जा। अगर तुझे अफ्रीका का जंगलिस्तान देखना है तो वीजा मत ले, आसाम चला जा। अगर सबसे ज्यादा वर्षा देखनी है तो चिरापूंजी में चला जा, रिकॉर्ड है। और तुझको अगर फैली हुई जमीन जो उपजाऊ है देखना है तो पंजाब और हरियाणा चला जा। तुझे पहाड़ों के दर्शन करने हैं, मध्य प्रदेश में घुस जा। सारा मौसम इकट्ठा करके जिसे दिया वो हिंदुस्तान है। और कारण ये है कि सबसे पहले अल्लाह के नबी का कदम जहां पड़ जाए सारा मौसम इकट्ठा हो जाए। और मेरे भारत के महान होने का एक कारण ये भी है कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पाक कदम, उनके पवित्र चरण भारत की धरती को टच किया तो अकेले आदम नहीं थे, उनके जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। इसीलिए उनके चरणों के प्रताप से मेरा भारत महान हुआ है, बेईमानों की वजह से महान नहीं है। ये
रब के नबी के पवित्र पग पड़ जाने से उनके चरणों का प्रताप है। इसलिए हिंदुस्तान को बचा के रखो, क्योंकि हम उन लोगों में नहीं हैं जो जिंदा रहें भारत में और मरकर कहीं और जाएं। मरेंगे तो 2 गज जमीन भी भारत ही की लेके रहेंगे। यह हमारा देश प्रेम अटल है, अडिग है, अपरिवर्तनीय है। फिर वो नूर पाक पुश्तों से होता हुआ, पाक रहमों से होता हुआ, पुश्तहाए मुबारकार हामे तैयबा से होता हुआ जनाब अब्दुल्ला तक आया, हजरत आमिना में आया। 12 रबीउल की सुबह सादिक को जलवागर हुआ। मगर नूर वहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, सफ़र बंद नहीं हुआ। पहले नबियों को चमकाता रहा, बाद में घर वालों को चमकाने लगा। अहले बैते रसूल पंजतन पाक, पंजतन नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। ये हमारे पास भी है और देशद्रोहियों के पास भी है। मगर हमें उनमें अंतर ये है कि उनके पास एक ही पंजतन है, हमारे पास एक और पंजतन है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बताने के लिए कि तुम डबल पंजतनी हो। वो पंजतन जो घर से बने, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, घर से, और दूसरे पंजतन डर से, डर से बने, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली। घर वाले पंजतन भी सराखों पर, नबी के दर वाले पंजतन भी सराखों पर। हम डबल पंजतनी हैं। ए सिंगल पंजतनियों, हमारा एहतराम करो, हम डबल पंजतनी हैं। नबी के चौखट से, दर से, नजर से, सोहबत से जो पंजतन बने, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, और घर में जो बने, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मौला अली। तवज्जो चाहूंगा, मौला अली, आपकी किस्मत पर हाशमी कुर्बान। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, थॉट प्रोवोकिंग, जो हम में बुद्धिजीवी हैं उनको हमारी बात आकर्षित करेगी। ये वो आवाज है जिसे परमिशन लेनी नहीं पड़ती। खुदा का शुक्र है कि आदमी से नहीं निकली। मशीन चाहे जितनी बौड़ही आवाज निकाले, उसका ना वजू होता है ना टूटता है। अब आप मुस्कुराकर रिलैक्स हुए हैं तो ये भी बताते चलिए कि आपके घर में एक भी औरत, मुस्लिम औरत, मोमिना नहीं मिलेगी जो जवान हो और पेट में बच्चा भी ना हो, वो
पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाली हो, पाबंदे नमाज हो और 300 दिन रोजाना नमाज पढ़ ले तो जानू पक्की रोजेदारिन है, पक्की नमाजी है। लेकिन जब वो नमाज पांचों वक्त की पढ़ते 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 वो दिन आता है जिसे मासिक धर्म कहते हैं, जिसे पीरियड कहा जाता है, खून बाहर निकलता है, ऐसी हालत में औरतों के लिए नमाज पढ़ना मना है। ना पढ़ो और कोई क़ज़ा भी नहीं है, माफ़। कब तक माफ़? जब तक ना हो जाए पाक साफ तब तक माफ़। तो कोई भी जवान औरत, मुस्लिम औरत, चाहे वो तैयबा हो, ताहिरा हो, जाहिदा हो, आबिदा हो, साजिदा हो, राकिया हो, चाहे वक्त की राबिया बसरिया हो, 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। जब पीरियड आएगा, नापाकी का दौर आएगा तो नमाज उसे छोड़ना है। जब पाक हो जाएगी, नहा लेगी तो फिर नमाज पढ़ेगी। ये सिर्फ भारत की मुस्लिम औरतें नहीं, यहां से लेकर अमेरिका तक एक भी मुस्लिम औरत नहीं मिलेगी जो महीने के 300 दिन नमाज पढ़े, साल के 365 दिन नमाज पढ़े। ये करोड़ों अरबों औरतों में एक भी औरत ऐसी नहीं है। मगर इसी नील गगन के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक औरत, एक खातून, एक मुकद्दस मोमिना ऐसी है जो 300 दिन नमाज पढ़ती है, साल के 365 दिन नमाज पढ़ती है, उस पर नापाकी का दौर नहीं आता। उस औरत का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। मेडिकल साइंस के अनुसार वो खून बेकार नहीं है, वो बंद भी हो जाता है 9 महीने के लिए। कब? जब औरत गर्भवती होती है, शी बिकेम प्रेग्नेंट, तो खून की जरूरत पड़ गई, उसी खून से बच्चा बनेगा। तो डाइवर्जन ऑफ ब्लड उस बच्चे की तरफ हो जाता है, इसलिए जब पैदा होता है तो वो कनेक्शन काटना पड़ता है ताकि नाभि से माँ की खून की नली का सिलसिला काटा जाए। तो ये जो माँ के पेट में बच्चा 9 महीना है, ये माँ के खून से ही बनता है। नौजवानों, अंदाज़ा लगाओ, न भारत ने तुम्हें बनाया, न समाज ने तुम्हें बनाया, न दोस्तों ने तुम्हें बनाया, न तेरी बीवी ने तुझे बनाया, न तेरे बच्चों ने तुझे बनाया। बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो माँ है। माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, इधर उधर काहे को ढूंढता है। कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बनवा, ऐसन घटवा पीऊ है दुनिया जाने ना। घर के अंदर जन्नत है, बाहर ढूंढ रहा है। तो ये जो तेरी जवानी जो है, तेरी माँ का कर्जा है, उसका खून, तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, तेरी माँ का दिया हुआ खून। जिस दिमाग से तू सोचता है वो दिमाग तेरी माँ ने दिया, जो दिल तेरा धड़कता है वो दिल भी तेरी माँ ने दिया, जिन कदमों से तू चलता है उनमें ताकत तेरी माँ ने दिया, जिस फेफड़े से सांस लेता है वो भी तेरी माँ का देन है। इतना बड़ा कर्जदार और माँ के कदमों में न नजर आए, माँ के चरणों के आगे सर न झुकाए, माँ के कदमों को न चूमे। और जैसे ही बच्चा बाहर डिलीवर हो जाता है, खून फिर निकलने लगता है, क्योंकि जिसके लिए खून था वो निकल गया, ज़रूरत ख़त्म हो गई, फालतू है।
एक्स्ट्रा है तो बाहर निकाल लो। ये मेडिकल साइंस है कि वो जो माहवारी है बहुत ज़रूरी है। जब पेट में बच्चा नहीं आता तो फिर वो बाहर हो जाता है सारा खून, और जैसे ही बच्चा आ जाता है खून आना बंद, बाहर निकलना बंद। जब ये बात समझ में आई कि माँ के खून से ही बच्चे पैदा होते, तो अब बताओ फातिमा जहरा में तो वो खून है ही नहीं, क्योंकि ये खून माने सलात है, नमाज पढ़ने से रोक देता है कि जब तक खून आए नमाज ना पढ़ो। मैं आपको उलमा के माबैन अक़वाल के अख्तलाफात में नहीं ले जाऊंगा, मेरा काम ही नहीं है अख्तलाफात में पढ़ना। मेरी पहली पसंद ये है वो बात बताओ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और वो बातें अलमारी में रहेंगी, लाइब्रेरी में रहेंगी, किताबों में रहेंगी। तुम्हें सीधी सादी बात बताता हूँ। वो सीधा रास्ता बताने के लिए किसी ने संजर की ज़मीन छोड़ा, किसी ने सिमनान की धरती छोड़ा, किसी ने राजपाट को ठोकर मारा, ताकि सीधा रास्ता भारतवासियों को दिखाया जा सके। वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं था। ये कहना कि एक रुतूबत निकलती थी फजर के बाद, खुश्क हो जाती थी तो ज़ोहर पढ़ लेती थी, रुतूबत निकली खुश्क हो गई तो ज़ोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ लिया। मुफ्ती साहब, मैं रुतूबत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खून की बात कर रहा हूँ जो माने सलात है, जो नमाज को रोक देता है। वो खून खूने हैज है, वो खूने निफास है। और जब फातिमा ज़हरा में हैज ही नहीं, माहवारी नहीं, खून निकलता ही नहीं, तो ये खून तो जरूरी होता है, इसी से बच्चे बनते हैं। हमारी माँ बहनों के खून से बच्चे बने, क्योंकि हर औरत में वो खून है, लेकिन वो खून जब फातिमा ज़हरा में नहीं है, वो पेट में जब इमाम हसन आए तो किस चीज से बॉडी बनी? जब इमाम हुसैन पेट में आए तो किस मटेरियल से बने? हमारे बच्चे देखो, सब लोग मिल के या हुसैन कहो एक बात। और इसमें सब मिल के कहेंगे, सब मिल के कहेंगे, लेकिन जब हम या हुसैन कहेंगे तो अच्छा है, लेकिन कहीं हम किसी और से मिलते जुलते दिखाई ना पड़े। हमारा इरादा भी नहीं है, लेकिन या हुसैन उधर भी हो रहा है, या हुसैन इधर भी हो रहा है, तो तुम सब लोग को मिलके यूं कहा करो, या हसन या हुसैन। किसी एक लाल को मानना राफजियत हो सकती है, मगर फातिमा के दोनों लाल को मानना सुन्नियत है। या हसन या हुसैन। मिल के एक ही साथ बोले हर आदमी, या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन।
या हसन या हुसैन, आप दोनों इमामों को सामने रखें। एक ने उम्मत को बचाया, उसे इमाम हसन कहते हैं। दूसरे ने इस्लाम बचाया, उसे हुसैन कहते हैं। या हसन या हुसैन। ऐसा जब बोलोगे तो लगेगा ये प्योर सुन्नियों का मजमा है। हम सारे इमामों को मानते हैं, काट छांट नहीं करते। हम टेलर मास्टर नहीं है कि इमामों को काटें, इमाम हसन को काटें, इमाम हुसैन का नाम लें। हम तो चाहते हैं कि हमसे मौला अली भी राज़ी रहे, खातून जन्नत भी राज़ी रहे, तो उनके दोनों लाल का नाम लेंगे। सवाल हल नहीं हुआ कि किस मटेरियल से इमाम हसन का बदन बना, किन सामग्रियों से इमाम हुसैन के बदन, उनकी बॉडी बनी। क्योंकि जिस खून से बॉडी बनती है वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं। मगर हसन हुसैन पैदा तो हुए, फिर बदन बना किससे? अरे इन जाहिलों फासिकों से नहीं, सुन्नियों के आशिकों से पूछो। आशिक़े रसूल बरेली की चटाई पर बैठकर राज खोल रहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। जनता जनार्दन को छोड़िए, मैं स्टेज पर बैठे हुए अनुभवियों को रिक्वेस्ट करूंगा तो स्टेज पर जो बैठे हैं वो नारा ना लगाएं। कहीं किसी को ये शुभा ना हो, कहीं फिक्सिंग तो नहीं है। हालांकि एक जज्बा है, एक जोश है। स्टेज पर बैठने वाले में सुन्नियत की गर्मी है, जोश में आते हैं, एक्साइटमेंट होता है और नारा लगाते हैं, उनका हक है। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि ना लगाइए, क्योंकि स्टेज पर बैठे हुए गिनती के कुछ लोग, सिर्फ इन्हीं में रसूल पाक की मोहब्बत की गर्मी नहीं, ये हजारों की तादाद में बैठे हुए लोग आप समझ गए कि नूर का सफर जारी है। आदम से चला सैयदा आमिना तक, और फिर रसूल पाक से चला तो सैयदा फातिमा तक। आपने देखा हसन हुसैन की अम्मा कैसी पाक साफ है। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। यानी रसूल पाक ने अपनी बेटी की दो क्वालिटी बताई, एक हूर की क्वालिटी उसमें और इंसान की भी क्वालिटी। इंसान की क्वालिटी है तभी तो वो मेरी बेटी है, इंसान है तभी तो अली की बीवी है, इंसान है तभी तो हसन हुसैन की माँ है। और हूरों को मंथली कोर्स नहीं होता, न हैज न लिबास,
तो ये इसलिए हूर है कि नापाकी से भी पाक है। अरे जिसका बदन इतना पाक हो उसकी आत्मा कितनी पाक होगी। अब थोड़ा सा हसनैन के अब्बा, हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, मलाइका की बारात है, बाहर काफिरों की घात है। वल्लाह क्या बात है। नबी करीम ने मौला अली से फरमाया, अली मेरे बिस्तर पर मेरा बिस्तर और मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ। सुबह उठना, अमानतें बांटना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, काफिरों की अमानत, नॉन मुस्लिम्स की अमानत, बल्कि एनिमी शत्रुओं की अमानत। मेरे नबी ने अपने दुश्मन की भी अमानत की हिफाजत की। अगर तुम भारत की धरती पर अमानत में खयानत करोगे तो आका को मुंह क्या दिखाओगे। नबी का बिस्तर है, नूरी बिस्तर पर नूरी चादर ओढ़कर लेट गए। ये मेरे नबी का फ्यूचर प्लान है। कम ज़हन जाता है इधर। ये मेरे नबी का फ्यूचर प्लान है कि शादियां तो जिन्स ही में होती है, मनुष्य की मनुष्य से, आदमी की औरत से। ऐसे ही तो जोड़ा बनता है, कबूतर का कबूतरी से, कौवे से नहीं। कौवे का कौवी से, कवि नहीं। जोड़ा जो बनता है उसी जिन्स में बनता है। भैंसे का भैंस से जोड़ा बनता है, सांड का गाय से। अब इसमें अगर कोई एक माँ है तो दूसरा बाप हो जाएगा। जोड़ा जिन्स में बनता है, औरत का मर्द से। फातिमा नूर है, इसकी शादी नूर ही से हो सकती है। इसीलिए जनाबे अबू तालिब के बेटे मौला अली को नबी ने नूर के बिस्तर पर लेटाया, नूरी चादर ओढ़ाया, रात भर में नूर नूर बनाया। मौला अली फरमाते हैं, मैं जब सोया तो ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में वैसी चैन की नींद नहीं। और सिचुएशन क्या है? 40 काफिर हथियार लिए हुए, तलवार लिए हुए, भाला नेजा, जैसे ही नबी निकला मारो।
और बड़े कायदे से उन्होंने रास्ता बनाया। 20 काफिर सीधे हाथ पे और 20 काफिर उल्टे हाथ पे, बीच में जगह बहुत ताकि तलवार चला सके। 40 काफिर, 80 आंखें, टुकुर 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 दरवाजे को देख, निकले तो मारो। इधर मौला अली क्या कह रहे हैं? ऐसी चैन की नींद में सोया कि लाइफ में वैसी चैन की नींद नहीं आई। हमें 40 काफिर हत्या की नीयत से आए और चैन से सो जाए। अरे ज़रा अपने ऊपर करके देखो कि रात में 2 बजे अगर 10 पुलिस वाले आ जाए, चाहे ड्यूटी से आए हों, इंक्वायरी के लिए आए हों, सहायता लेने आए हों, मगर यार वर्दी देख के पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। हल्का सा भय है तो ये हाल है। और वहां तो मर्डर की नीयत है, हथियार बंद। मौला अली फरमाते मैं चैन से सो गया। ये भी कुछ चैन से सोने की सिचुएशन है? 40 काफिर हथियार लिए में नेजा ली में, मौला अली फरमाते मैं चैन से सो गया। सरकार कैसे चैन की नींद आई? कहा हाशमी खतरा हो तो नींद उड़ जाती है, कोई डर हो तो डीप स्लीपिंग नहीं होगी। अगर खतरा है, फियर है, डर है, मुझे तो कोई डर ही नहीं था। क्यों? बाहर चल। अरे बाहर तू देख रहा है, नबी को मैं देख रहा हूं। क्योंकि मेरे नबी ने मुझसे कहा अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मेरी जिंदगी की गारंटी मेरे नबी ने ले लिया। इस पर एक जुमला और देना चाहता हूं जो सत्यता से भरा हुआ है, वो ये, जिसकी गारंटी नबी ले लें वो अली होता है अली, और जिसकी गारंटी अली ले ले वली होता है वली। और नबी ने अली को लेटाने के बाद नूर अला नूर बनाने की प्लानिंग के साथ दरवाज़ा खोला, कंकरी हाथ में फेंक दिया। दरवाज़ा खोला, कंकरी फेंक दिया। रसूल पाक ने फेंका, मगर अल्लाह को ये कहना पसंद नहीं आया कि लोग कहें रसूलुल्लाह ने फेंका। इस रमैता वाला किन अल्लाह रमा, ये जो तुमने फेंका, माँ रमैता इस रमैता वाला किन अल्लाह रमा, ये जो कंकरी महबूब तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी है, वाला किन अल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। अब इससे भी ज्यादा नजदीक कोई और होगा, फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। कितने करीब है अल्लाह से रसूलुल्लाह। वो तलवार लिए हुए, हथियार लिए हुए, भाला लिए हुए, बर्छी लिए हुए खड़े हैं। नबी सामने से गुजर गए, देखा ही नहीं, अंधराई गए, चुंधियाई गए, खड़े हैं, आंख खुली है, नबी दिखाई नहीं। वास्तव में नबी जा रहे हैं, हकीकत में नबी जा रहे हैं, वाकई नबी जा रहे हैं, मगर काफिरों को दिखाई नहीं पड़े। हम समझ गए काफिरों को हमारा नबी नहीं दिखाई पड़ता। अब अगर कोई कहे हमने बहुत मीलादें की, बहुत मीलाद किया, मीलादुल नबी में बहुत मीलाद किया, बहुत जलसे किए, कभी नबी को आता देखा नहीं, दिखते नहीं, दरगाहों में गए नहीं दिखाई पड़ते, इज्तिमा में नहीं दिखाई पड़ते, मस्जिद में नहीं दिखाई पड़ते, मदरसे में नहीं दिखाई पड़ते। झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है।
फिर नबी ने अली को लटाकर बाहर जब निकल गए, काफिरों ने कहा बहुत टाइम हो गया, बड़ा विलंब हो रहा है, अभी बाहर नहीं आए, अभी बाहर नहीं आए। कहा बाहर आए भी और गए भी, अंधे तूने नहीं देखा। और जब अंदर घुसे तो बड़ा सुकून हुआ। नबी अभी भी लेटे हुए हैं, लेटे हैं अली, और काफिर समझ रहे हैं लेटा है नबी। उन काफिरों के लिए अली अननोन नहीं थे, अजनबी नहीं थे। अली को बचपन से जवानी तक उन्होंने देखा, सामने से देखा, पीछे से देखा, लेफ्ट राइट से देखा। आंख देख लें तो पहचान जाए अली हैं, गाल देखें तो पहचान जाए अली हैं। पर मौला आप कैसा लेटे कि वही जानकार काफिर, बदगुमानी का शिकार नबी लेटे हैं। क्या अदा थी सरकार, क्या अंदाज था लेटने का। क्या तौर था, तरीका था लेटने का कि लेटे हैं अली, लग रहा है लेटे हैं नबी। तो जानशीन हो तो ऐसा हो, मजहरे कामिल हो तो ऐसा हो, नबी की राह पर चलने वाला अली हो तो अली जैसा हो। ये मौला अली की शान है। अब वहां से जब निकले सीधे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे, क्योंकि सिद्दीक अकबर भी हमारे दर से बने हुए पंजतन के शीर्षक हैं, उन्वान हैं, अफजल तरीन है सहाबा में। वहाँ पहुँचे और सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा, कहा चलो हुक्म हिजरत है। पहुँचे गारे सौर। शॉर्टकट ये है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, कि बहुत दिनों से गारे सौर खुला हुआ था। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आप अंदर पहले नहीं जाएंगे, पहले आपका गुलाम जाएगा, ताकि अगर कोई सांप बिच्छू कोई जहरीला कीड़ा मकोड़ा हो तो मुझे काटे, मुझे नुकसान पहुंचाए, मेरे आका को नहीं। ये उस ज़माने के आशिक थे, अपनी जान को हथेली पर रख कर रसूल के साथ चलते थे। हमारे ख़ानदान के अजीम तरीन बुज़ुर्ग मखदूमुल औलिया सरकार हम शबी है गौसे आज़म सैयद अली हुसैन शफ़ी जीलानी दिल्ली पहुँचे हुए थे। उनका एक मुरीद आया, का हुजूर आपका क़याम जो है मेरे घर में होगा। वो घर में कोई नहीं, सरकार अशरफी मियाँ को घर में बिठा दिया, लेटा दिया, खुद बाहर आ गया। फजर के वक्त जब अशरफी मियाँ उठे तो मुरीद को बुलाया, कहा तूने बताया क्यों नहीं था कि इस घर से में जिन्नात भरे हुए हैं? कहा बताता तो आप जाते कि ना जाते। मैंने सोचा पीर साहब को अंदर डाल दो, अब या तो जिन्नात ही रहेगा या पीर साहब रहेंगे। आजकल के मुरीद ऐसे, जो आफत आवे पीर पर आवे, मेरे ऊपर ना आए। तो बिला तलब के जो मुरीद होते हैं उनका यही हाल है, तलब आप में होनी। तो वो देखा कि पीर साहब तो सही सलामत है। कहा हाँ, मुझे उन जिन्नातों को दूसरा घर बताना पड़ा, तब जाकर वो मोहब्बत से शिफ्ट हुए। मगर वो सिद्दीक़ अकबर हैं, जो आफत हो मुझ पर आए, मेरे आका पे ना आए। अंदर गए, कचरा साफ किया, रबिश को साफ किया, कूड़ा करकट को निकाला, नीट एंड क्लीन, स्वच्छ सौर।
स्वच्छ गारे। स्वच्छता का सबक सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने दिया। हमें वो स्वच्छता का सबक मत सिखाओ। हमारा मन स्वच्छ है, हमारी आत्मा स्वच्छ है, हमारा धर्म स्वच्छ है, हमारा कार्यक्रम स्वच्छ है। उसके बाद जब कुल साफ हो गया, देखा कई सुराख हैं, कहीं सुराख से कोई कीड़ा ना आ जाए, तो अपना कपड़ा फाड़ करके सुराख बंद किया। कपड़ा जब खत्म हो गया, एक सुराख बच गया तो पैर लगा दिया। काटे तो अबू बकर सिद्दीक को काटे, मेरे नबी को नहीं। और जब गारे सौर पाक साफ हो गया तो अंदर ही बैठे बैठे बोले, या रसूल अल्लाह आ जाइए, पाक साफ हो गया। गारे सौर पाक साफ हो गया, अंदर आ जाइए। हुजूर अंदर गए। मैं सोचता हूं कि हम कितने खुशनसीब हैं, अहले बैत का दामन भी मजबूती से पकड़े हैं, सहाबा कराम का दामन भी मजबूती से पकड़े हैं। हम सोचते हैं, अब भी सोचिए, एक मामूली से गार में, तवज्जो, एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं जाता। एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं जाता, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के नबी कैसे आ सकता है? नबी को अपने दिल में लाना है, पूरी जनता बताए, नबी को अपने दिल में लाना है। एवरीबडी, हर आदमी चाहता है कि नबी जो है हमारे दिल में आ जाएं। तो एक काम करो, सिद्दीक़ अकबर को दिल में ले आओ। जो तेरे दिल में कचरा है निकालेंगे, जो रबिश है निकालेंगे, जो सुराख है निकालेंगे, जो बिदअत है निकालेंगे, जो हराम है निकालेंगे, जो पाप है उसे निकालेंगे, जो गुनाह उसे निकालेंगे। और जब तेरा दिल पाक हो जाएगा तो खुद ही कहेंगे, या रसूल अल्लाह चले आइए, दिल पाक हो गया। हमारे जलसे का यही आखिरी पैगाम है, सिद्दीक़ अकबर के दामन को मजबूती से पकड़ो ताकि राफजी ना बनो। मौला अली का दामन मजबूती से पकड़ो ताकि खारजी यजीदी ना बनो। और ये दोनों पंजतन में हैं, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नबी, सिद्दीक़, फारूक, उस्मान, अली। मौला ताला हमें दोनों पंजतन से वाबिस्ता रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।